ढोलकपुर के जंगल में पीहू तोती अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए पीहू तोती उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी वो अपने घोंसले से बाहर जाती, उन्हें अच्छे से छिपा कर जाती, ताकि कोई शिकारी पक्षी उसके बच्चों को ना देख पाए। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले से बाहर मत निकलना, और हाँ, कोई तुम्हारे पास आए तो चुपचाप घोंसले में छिप जाना और जरा भी आवाज मत करना। आजकल बहुत से शिकारी पक्षी जंगल में घूम रहे हैं। ठीक है मम्मा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। आपके आने से पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे पता है तुम लोग बहुत समझदार हो बच्चों। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। यह कहकर पीहू तोती अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। जब वह खाना लेकर लौट रही होती है तो रास्ते में उसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी बाज दिखाई देता है। वो उसे देखकर डर जाती है और एक पेड़ की डाली पर छिप जाती है, लेकिन बाज उसे छिपते हुए देख लेता है और चुपके से उसके पास जाता है। मुझे देखकर क्यों छिप रही हो तोती? आज तक मेरी नजरों से कोई पक्षी नहीं बच पाया है, तो तुम कैसे बच जाओगी? मुझे छोड़ दो बाज महाराज, मुझे मत खाओ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोनों अनाथ हो जाएंगे। उन्हें कौन पालेगा? तुम चिंता मत करो तोती, तुम्हें खाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊंगा। बताओ कहाँ है तेरा घोंसला? नहीं नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, वो दोनों तो बहुत छोटे हैं। अरे छोटे बच्चों को खाने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। बाज महाराज, तो मुझे ही खा लेना, पर मेरे बच्चों को नहीं। लेकिन आज मुझे घर जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वे लोग भूखे हैं, मुझे जाने दो। चलो ठीक है, मैं तुम पर दया करता हूँ। वैसे भी आज मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। अगर तुम मुझसे ये वादा करो, तुम जिस जंगल में रहती हो वहाँ जितने भी पक्षी हैं उन सारे पक्षियों का पता तुम मुझे बताओगी। मैं रोज उनका एक एक करके शिकार करूंगा, क्योंकि मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ पक्षियों की कमी हो गई है। पीहू तोती अपना और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बाज से कहती है, ठीक है बाज महाराज, मुझे एक दिन का समय दो। मैं कल यहीं पर आके अपने जंगल के सारे पक्षियों का पता तुम्हें बता दूंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, मैं आज तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन कल मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। तुम यहाँ आके मुझे सारे पक्षियों का पता बताओगी, नहीं तो कल मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। ठीक है महाराज, अब मुझे जाने दो। ये कहकर पीहू तोती जल्दी अपने घर के लिए उड़ जाती है। घर आकर पीहू तोती अपने बच्चों से लिपटकर बहुत रोती है। क्या हुआ मम्मा? आप इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बच्चों, तुम लोग सो जाओ। सुबह होते ही पीहू तोती को बाज से किया हुआ वादा याद आता है। वह मन ही मन सोचती है, मेरे वजह से जंगल के सभी पक्षी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी के बच्चों को बाज खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने और अपने बच्चों का जान बचाने के लिए दूसरों को मुसीबत में नहीं डाल सकती।
पीहू तोती फैसला करती है कि वह अपने और अपने बच्चों को बचाने के लिए दूसरों को मुसीबत में नहीं डालेगी। इसलिए वह अपने बच्चों को लेकर बाज के पास जाती है। बाज पहले से वहां पीहू तोती का इंतजार कर रहा होता है। आओ आओ तोती, क्या बात है, अपने बच्चों को भी लेकर आ गई। हाँ बाज महाराज, मैं अपने और अपने बच्चों का जान बचाने के लिए दूसरों को मुसीबत में नहीं डाल सकती। तुम मुझे और मेरे बच्चों को ही खा लो और इस जंगल से दूर चले जाओ। जैसी तेरी मर्जी तोती। बाज जैसे ही पीहू तोती को खाने आगे बढ़ता है, पेड़ के ऊपर से एक मोटा डाली उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे बाज बेहोश हो जाता है। पीहू तोती को बाज का यह हालत देखकर तरस आ जाता है। वह तुरंत एक तालाब से पानी लेकर बाज को पिलाती है। कुछ देर बाद बाज को होश आ जाता है। अरे तोती, तुम यहीं पर हो? पेड़ की डाली गिरने से तुम बेहोश हो गए थे। मैं अगर चली जाती तो हो सकता है तुम्हें कोई मार देता, इसलिए मैं यहीं रुक गई। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा, ये जानते हुए भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है बाज महाराज। अगर मैं चली जाती तो मेरे बच्चे भी बड़े होकर यही करते। वे लोग भी मुसीबत आने पर किसी की मदद नहीं करते। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कितना बुरा पक्षी हूँ। मैंने हमेशा दूसरों को कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी निर्दोष पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। ये कहकर बाज वहां से चला जाता है।